जो मेरा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। ये हम लोग डॉन बॉस्को कॉलेज ईटानगर का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका अभी शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट 30 जून तक है। ठीक है, तो इसका एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको इस पेज में सबसे फर्स्ट पहुंचना है। पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2023 एंड 24 ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा कि अभी यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि बीए इकोनॉमिक्स, बीए इंग्लिश, बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए सोशियोलॉजी, बीकॉम, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, तो इनमें से आप ये लोग ही है, इनमें से किसी में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। ये जो अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, जब आप ओपन करेगा तो ये जो ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, तो आपको इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे इसका फॉर्म जो आ जाएगा और इसको जितना मैंने देखा है ये बहुत ही सिंपल तरीक़ा से फॉर्म जो डिज़ाइन किया गया है, तो इसको कोई भी फिलअप कर सकता है खुद से। ठीक है, तो यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, मैंने देखा है। तो यहाँ से डायरेक्ट फिलअप करना शुरू करना है। फिलअप कुछ इस तरह से कर सकता है, आपका नाम, फर्स्ट नेम, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्यामर डाल दिया। फिर यहाँ पे आपका लास्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे ग्यामर मैक्स नाम है तो यहाँ पे मैं ग्यामर मैक्स ऐसे डाल दिया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है या जो भी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे यूजी को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ अलग नहीं है। फिर यहाँ आपको कौन सा सब्जेक्ट पे आपको अभी का समय में क्या है, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से ऑनर्स सिस्टम है, तो डायरेक्ट फर्स्ट से मेजर सिस्टम ऑनर्स सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे आप मेजर लेना चाहते हैं या ऑनर्स करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर आप ऐसे सब्स्टिट्यूट के लिए एक यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज़ नो सेकेंड चॉइस फॉर बीकॉम एंड BSW। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको देख लीजिए। उसके बाद वो सब करने के बाद फिर आपको इसको स्क्रॉल अप करना है। ठीक है, तो इसका पासपोर्ट तो आपका पासपोर्ट तो अपलोड करने का जगह यहाँ पे नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपको अपलोड का जगह में मिडिल में क्लिक करेगा तो आप पासपोर्टों को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको स्क्रॉल अप करना है, तो नीचे पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ इंटर करेंगे। फिर यहाँ नीचे लिखा है गिव योर व्हाट्सएप नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर को देना है, क्योंकि कॉलेज अथॉरिटी लोग व्हाट्सएप ग्रुप खोलेगा होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप खोलेगा फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर को देना है, अपना व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद फिर यहाँ अपना ईमेल आईडी को, ईमेल एड्रेस को डाल दीजिए। फिर क्लास 12 को कौन से ईयर में पास आउट हुआ है वो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2023 सिलेक्ट कर रखा है। फिर आपका आधार नंबर को 12 डिजिट का कुछ होता है, आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई भी ऐसे डमी नंबर, ठीक है, 12 डिजिट का कुछ नंबर डाल देना है अगर नहीं होता है तो। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंटली एबल है तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, नेशनलिटी तो इंडियन होगा, इंडिया होगा, इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप अपना रिलीजन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इंडिजिनस डाल दिया है। अगर आप क्रिश्चियन सिलेक्ट करते हो, फिर कौन सा डिनोमिनेशन का है, क्रिश्चियन में फिर डिनोमिनेशन पे डिवाइडेड है, तो उसको आप यहाँ पे टाइप करके लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कम्युनिटी पे आप अपना कम्युनिटी को देख लीजिए। यहाँ पे OBC मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म पे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो मैं अरुणाचल प्रदेश का ST हूँ, यानी कि ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर ट्राइब का नाम यहाँ पे फिर मैंने नीसी लिख दिया है, तो आप अपना ट्राइब को लिख लीजिए। फिर यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल अप करना है। फिर यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपका तालुक यानी कि आपका जो सर्कल है, आप जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन से सर्कल के अंदर आता है वो सर्कल का नाम सिलेक्ट करिए। फिर आपका सर्कल का उसमें जो भी टाउन है या विलेज है उसका नाम लिखिए। फिर पिन कोड, ठीक है, तो पिन कोड आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपका बस्ती का नाम
को लेके होम टाउन का नाम को टाइप करके उसका पिन कोड को सर्च करिए गूगल पे तो मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देख के एलिजिबिलिटी ग्रुप्स को आप सिलेक्ट कर लेना है और आपका क्लास 10 जो कौन सा बोर्ड से पास आउट हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा CBSE से है तो मैं यहाँ पे CBSE डाल दिया। तो किसी किसी का अलग बोर्ड भी हो सकता है तो वो आप देख के डाल लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना क्लास 10 का मार्कशीट PDF में होना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। PDF में नहीं भी होगा तो भी चलेगा। फिर क्लास 10 में कितना परसेंटेज था वो यहाँ इंटर करेंगे। फिर क्लास 12 का परसेंटेज इंटर करेंगे, क्लास 12 का बोर्ड फिर मैंने यहाँ CBSE डाल दिया है। किसी किसी का अलग बोर्ड होता है तो वो आप अपना हिसाब से डालिए। फिर आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप लिखने से भी हो जाएगा, जैसे कि GHSS ऐसे करके भी शॉर्ट में लिखने से भी हो जाएगा, या फुल में भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका क्लास 12 का जो मार्कशीट है वो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके डालना है। तो अभी 2023 है और 23 में ही आपका रिज़ल्ट निकला है बोलने से आपका ओरिजिनल वाला तो नहीं आया होगा। तो जो आपको ऑनलाइन जब रिज़ल्ट देखता है वहाँ पे जो आपको मिला है उसी को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको नीचे में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल ऐसे में कुछ NCC, NSS या स्पोर्ट्स कुछ पार्टिसिपेट ऐसे कुछ किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे उसका येस नो कुछ लिखेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर भी कुछ नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पे आपका फादर्स नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रॉल अप करोगे तो फादर्स का यहाँ ऑक्यूपेशन, फादर्स करता क्या है ऐसे ना। तो यहाँ पे मैंने फार्मर डाल दिया है। अगर आपका भी फार्मर है तो फार्मर डाल दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा तो वो आप देख के डाल सकते हैं। फिर आपका पिताजी का मोबाइल नंबर, तो पिताजी का आपका व्हाट्सएप नंबर को फिर यहाँ पे मांगा गया है क्योंकि पेरेंट्स का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। फिर आपका मम्मी का नाम डालेंगे, मम्मी क्या करता है, तो यहाँ पे मैंने मम्मी को हाउसवाइफ डाल दिया है, तो वो आप डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे मम्मी का नंबर और आपको एक गार्जियन का नाम डालना है, जो भी एक आपका भैया हो सकता है, अंकल आंटी जिसका साथ अब रहता है उसका नाम डालना है। फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर नीचे पे आपको आपका क्लास 12 का इंग्लिश में आउट ऑफ 100 से आपने कितना मार्क कैरी किया है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सबको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल जो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, वहाँ पे आप क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेगा यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ आपको पेमेंट करना होगा फ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 500 रहेगा मेरा, किसी किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, वो कैटेगरी का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं ST हूँ तो इसलिए शायद 500 होगा। तो कोई जनरल कैटेगरी होने से तो उसको ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो इंसान के कम्युनिटी का या कैटेगरी का ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ में आपको कुछ क्रेडेंशियल्स दिया है, इसको आप नोट करके रख लीजिए पेपर पे और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। यहाँ पे शायद आपका नंबर ही होगा, तो मैंने तो यहाँ पे बस एक डमी नंबर डाला था इसलिए यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। फिर यहाँ कंफर्म के लिए आपको पूछा जाएगा तो आपको येस कर देना है। येस करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। फिलहाल ये जो क्रेडिट कार्ड पे है इसको आप यहाँ पे डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। तो डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट हो गया। फिर कार्ड, ATM कार्ड जो भी है ATM कार्ड, उसमें लंबा सा कुछ नंबर होता है वो इंटर करना है। कौन सा अमाउंट, कौन से ईयर को उसका एक्सपायरी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको ATM कार्ड का पीछे साइड में एक 3 डिजिट का नंबर होता है CVV, उसको आप भी इंटर करना है। फिर ATM कार्ड जो किसका नाम पे है वो डालेंगे, कौन सा बैंक का है डालेगा। फिर आपको यहाँ पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। फिर उस ATM पे जिसका भी नंबर लिंक है वहाँ पे OTP आएगा, तो OTP को इंटर करके आपका पेमेंट कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज वगैरह भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो ये सब मैंने आपको बस दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि आप खुद से कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।